ये सारी एफआईआर होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद अभी तक वो क्लिनिक चला रहा है, कैसे? वो क्या करता है, जब भी उसके ऊपर कोई एफआईआर होती है, जब भी उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, तो वो खुद नहीं जाता वहां पे। एक डिग्री वाला इनके पास डॉक्टर है, डॉक्टर दानिश, वो उधर आ जाता, डॉक्टर दानिश, अच्छा जी। वो हर जगह पे वो आता है, ये डॉक्टर खुद नहीं आता। अब मेरे भी ये 2 माह हो गए केस को, डॉक्टर को जितनी बार भी बुलाया गया वो डॉक्टर खुद नहीं आया। वो उधर एक डिग्री वाला डॉक्टर भेज देता है, वो आके जो गरीब लोग होते हैं जैसे हमारे जैसे, उनको आते हैं आके पैसों की लालच देते हैं कि हमसे ये पैसे ले लो, ये दरख्वास्त यहाँ से उठा लो, जो भी मामला था वो हम करेंगे। लेकिन बाद में उनसे उनको कोई नहीं पूछते ये, लेकिन सामने उसको कर देता है, फ्रंट पे आप नहीं आता। वो खुद अपने क्लिनिक पे जा, घर चला जाता, उसी टाइम क्लिनिक बंद करके तो जा, आता ही नहीं है वो। मेरी ये भी दरखास्त है क्योंकि वो नहीं आया। इसने मेरी वाइफ को इंजेक्शन लगाया को, वो जिससे वो मेरी, जब इसको इंजेक्शन मेरी वाइफ को लगा ना, तब भी मेरी वाइफ को दर्द होने लगी। मेरी वाइफ ने बोला इन्होंने इंजेक्शन जो लगाया ना, मुझे दर्द हो रही। मैंने कहा कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो चुभते हैं, चलो कोई नहीं, ये घर जाएंगे ठीक हो जाएगा। दवाई शवाई लेके घर आ गए, लेकिन मेरी वाइफ को रात को ना वो स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, जैसे वो सोज होती है वैसे लाल होना शुरू हो गया। तो मैं सुबह फिर अपनी वाइफ को उस वान डॉक्टर के पास ही लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन कोई हो रहा है, ये जो टीका लगाया आपने तो वो देखें आप। अच्छा मैं ना फिर भी आपको मेडिसिन दे देता हूँ, इसको एक ड्रिप लगा देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा चले लगा दे। मेरे से ऐसे ही मुसलसल ना ये 1200 1400 1000 रोजाना मेरे से लेता रहा, लेकिन वो स्वेलिंग जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है।